कर्मियों का साथ दो। कर्मियों के नाम पे फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली आंगनवाड़ी कर्मियों के नाम पे फर्जी वादे नहीं चलेंगे। फर्जीवाल का बहिष्कार। पंजाब की जनता को ठगना बंद करो। दिल्ली आंगनवाड़ी कर्मियों का साथ दो। दिल्ली से आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ, जो केजरीवाल बता रहे हैं ये झूठ बता रहे हैं। गली गली में ठेके खोले हैं और दारू पिलाने के लिए उन्होंने बच्चों को ये नहीं देखा कि इसका प्रभाव बच्चों पर क्या असर होगा। 18 साल की उम्र के बाद दारू वो होती है और उन्होंने कहा है कि तुम ये दारू 18 साल तक में पी सकते हो। इससे बताइए बच्चे संभलेंगे या बिगड़ेंगे। और एक के साथ एक बोतल फ्री दे रहा है ताकि लोग इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करें। और फ्रंट लाइन में भी उसने 1 करोड़ रुपया देने का वादा किया था क्योंकि कोविड वालों को हम 1 करोड़ रुपया देंगे, और ऐसा उसने कोई भी अपना वादा पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कोविड में भी किसी को कुछ नहीं किया। और हम लोग घर घर जाकर काम करते हैं क्योंकि हम आंगनवाड़ी वर्कर हैं और हेल्पर हैं। हमें घर घर जाकर खाना बांटना पड़ता है। ना हमारे पास कोई सैनिटाइज़र है, ना हमारे पास कोई पीपी किट है, ना हमारे पास कोई मास्क जैसी भी, और ना ही हमें कोई उसने मेडिकल फैसिलिटी दी है, जिसकी वजह से हमें आफतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं पंजाब की जनता से कि कृपया करके जिन झांसों में हम आए हैं, आप लोगों से हमारी अपील है कि आप इन सब चीज़ों में ना उलझें। सर, हमारी टीम आई है पूरी, हमारा जत्था दिल्ली से आया है। दिल्ली में 22,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हड़ताल पे बैठे हैं पिछले 14 दिन से। हमारी मांगे ये हैं कि जो आज के दिल्ली के हालात हैं, इतनी महंगाई है। 2017 में आंगनवाड़ी वर्करों की सैलरी बढ़ी थी, आज के हालात में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद कोविड की पूरी लहर में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने और हेल्पर्स ने बहुत विकट स्थितियों में काम किया। केजरीवाल साहब की सरकार है, वहाँ पे पंजाब में और गोवा में बड़े बड़े वायदे करते घूम रहे हैं कि महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये मुफ्त में दे देंगे, लेकिन वहाँ 22,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं, उनके नाम पे बोल रहे हैं कि हमने 1-1 करोड़ रुपये फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया, जो कि पूरी तरह झूठ है। आंगनवाड़ी की कई महिलाएँ, कई हमारी बहनें एक्सपायर हुई, उनको एक धेला तक नहीं मिला है। और तो और दूर बात, पीपी किट, मास्क, सैनिटाइज़र जैसी बुनियादी चीज़ें होती हैं जो, वो भी नहीं मिली हैं। आज 14वां दिन हो गया हमारी हड़ताल को। 22,000 की संख्या में दिल्ली में जो केजरीवाल का निवास है उससे कुल 200 मीटर दूर बैठी हैं। ये वायदे करते घूम रहे हैं पंजाब में और गोवा में, लेकिन वहाँ के महिलाओं का हाल नहीं पूछ रहे हैं। उनसे नहीं पूछ रहे हैं कि भाई आपकी दिक्कत क्या, आपकी परेशानी क्या है, मैं इसमें क्या कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा। सर, अभी हम आपको बिजली के बिल दिखा सकते हैं। मान लो 200, पहली बात तो दिल्ली की जो वर्किंग क्लास है, बहुत बड़ी आबादी है, वो किराए पे रहती है। जो आबादी किराए पे रहती है उसको 8 रुपये पर यूनिट, 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से अपना किराया देना भी पड़ता है। कई हमारी आंगनवाड़ी की बहनें आपको बता सकती हैं ये बात। दूसरी बात, सर्दियों में रोड का इस्तेमाल होता है, गर्मियों में कूलर का इस्तेमाल होता है। आज हर इंसान इनका यूज़ तो करता ही, इस्तेमाल करता ही है। 200 यूनिट से एक यूनिट भी फालतू आ गई तो 400 यूनिट का, 800 यूनिट का ग्रेड तुरंत चालू हो जाता है। ये सब फर्जीवाड़ा है। 2-4 चमचमाते स्कूलों को, 2-4 चमचमाते अस्पतालों को, डिस्पेंसरियों को दिखा दो और उसके बाद पूरे देश को ठगो। आपको ये बात पता होनी चाहिए, 400 करोड़ रुपए इन्होंने अपने चुनाव प्रचार में खर्च किए हैं और वहाँ पे जो अपना प्रोपेगेंडा उसमें खर्च किए हैं, जबकि जो आंगनवाड़ी की पूरी 1 साल की 22,000 वर्कर्स की सैलरी है वो भी उससे लगभग आधी और उससे काफ़ी कम पड़ती है। दूसरी बात, इन्होंने जो अपनी सैलरी बढ़ाई है, पहले तो इन्होंने 400 गुना सैलरी बढ़ा दी थी। जब उसका विरोध हुआ कोविड के टाइम में, जब उसका विरोध हुआ तो इन्होंने 66% अपनी सैलरी बढ़ाई है सभी विधायकों की। जब दिल्ली का एक स्किल्ड वर्कर 15,000 में गुजारा कर सकता है तो इनको क्यों लाख रुपए की ज़रूरत पड़ रही है भाई? जब इनके लिए सब चीज़ फ्री है, जब ये आम आदमी का दम भरते हैं और आम आदमी का दम भरते हैं और दिल्ली के जो आम महिलाएं हैं वो सड़कों पे बैठी हैं 22,000 की संख्या में, उनसे पूछ नहीं रहे हैं। इसलिए हम दिल्ली से स्पेशल यहाँ आए हैं। पंजाब में हमारे अलग अलग टीम आपके अलग अलग शहरों में घूम रही है और दिल्ली में चूँकि केजरीवाल की सरकार है, हम उसके भुगभोगी, हमें पता है वहाँ के हालात क्या हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा लगता है, तो इसलिए बड़ा लड्डू के धोखे में ना आए, वरना 6 महीने बाद आपको भी पछताना पड़ेगा। ये सारे फर्जी वादे हैं। उसके बाद ये बोल देंगे ये तो केंद्र को करना है, तो राज्यपाल को करना है, तो फलाने को करना है। दिल्ली में हम लोग इनको देख रहे हैं पिछले 7 साल से। सर, मेरा नाम सुनीता शर्मा है। सर, हमारा जो स्टेट में दिल्ली सरकार है वो केजरीवाल जी की है और क्या कहते हैं, हम 14 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं।
क्योंकि हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो कि वो पूरी नहीं कर रहे हैं, आके हमसे बात तक भी नहीं कर रहे हैं। 14 दिन से हम हड़ताल पे बैठे हैं सिविल लाइन पे। आज तक हमारे पास कोई भी बंदा ये कहने नहीं आया है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो, कैसे कर रहे हो। जो कि केजरीवाल के हम इतना काम करते हैं। जब केजरीवाल की सरकार बनी थी तो हमने घर घर जाके प्रचार करा था। आज वो हमें ये पूछने को तैयार नहीं है कि आप रोडों पे भूखे हो, प्यासे हो, कैसे बैठे हो। हम इतना परेशान हैं आज की डेट में। केजरीवाल सरकार से हमारे को इतना काम दे दिया है। कोविड के टाइम पे हमने डोर टू डोर सर्वे करा है। जो भी हमारे पास THR आता है हमने घर घर सर्वे करा है, घर घर जाके दिया है। हमने कोविड का सर्वे करा है। आज तक ये नहीं पूछा है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ना हमें कोई मास्क वगैरह था, ना कोई PP किट थी, ना हमारे कोई ग्लव्स वगैरह था, ना सैनिटाइज़र था। उसमें हमारी कई बहनें एक्सपायर भी हुई हैं, ना उनको कोई सुविधा है नहीं है। सर यहाँ आके नई नई लॉलीपॉप दे रहा है कि क्या कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आज तक दिल्ली के लिए क्या करा है उसने। हम ये इसलिए यहाँ प्रचार के लिए आए हैं कि आप लोग उनसे क्वेश्चन कीजिए। घर में दवाई पहुँचा दी हमने। सर कोई भी दवाई नहीं पहुँची है, ना किसी की बिजली फ्री है। उसमें अगर 1 यूनिट भी ऊपर आ जाता है तो उसका 4गुना बिल हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वादे कर रहे हैं। इसीलिए हम प्रचार के लिए दिल्ली से गोवा गई है हमारी कई टीमें, कई पंजाब आई हैं, कई उत्तराखंड गई हैं कि केजरीवाल के झांसे में मत आना। अब केजरीवाल सरकार ने हर 10 कदम पे ठेके खुलवा दिए हैं, जिसमें कि हमारे पहले 21 साल के बच्चों का था, अब उसने 18 साल से ये कहा है कि सब बच्चे दारू पी सकते हैं। इससे क्या होगा? क्या आज पंजाब में नहीं होगा जो कल को वादा कर रहा है? वो पंजाब को जो लॉलीपॉप दे रहा है मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्या कल पंजाब में नहीं करेगा? इसीलिए हम केजरीवाल के बहिष्कार के लिए यहाँ पे आए हुए हैं कि पंजाब की जनता जितने भी भाई बहन हैं बिल्कुल भी केजरीवाल सरकार पे विश्वास ना करें।